मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स के अंदर पढ़ने वाले हैं नंबर्स और इसको हम करेंगे रिकॉल। जो हमारा प्रीवियसली हमने पढ़ा है थर्ड क्लास में, जो हमने पढ़ा था नंबर्स के अंदर, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ओके, तो सब अपनी मैथ्स की बुक निकालिए और लेट्स रिकॉल वाला जो चैप्टर है पेज नंबर 5, देखिए पेज नंबर 5 आप लोग खोलेंगे। आज हम ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर है वो उसको करेंगे, एक्सरसाइज को। तो नंबर्स सबने पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नंबर्स नेम फॉर द फॉलोइंग न्यूमेरल्स। यहाँ कुछ न्यूमेरल्स हैं, आपको इनको नंबर नेम्स में लिखना है। ये नंबर्स में दिए हुए हैं, इनके आपको नंबर्स लिखने हैं, यानी वर्ड्स में हमको लिखना है। तो सबसे पहले अगर आपको वर्ड्स में लिखना है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज है। 5 की प्लेस है 1s, 6 की प्लेस है 10s, 1 की प्लेस है 100 और 3 की प्लेस है 1000। तो अब हम इसको वर्ड्स में लिखना है नंबर्स को। तो हम कैसे लिखेंगे, इनके नेम लिखने हैं। तो हम जब भी हम वर्ड्स में लिखते हैं तो थाउजेंड्स वाली प्लेस से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले क्या आएगा, 3 की वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या है 1000। तो हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ आपको, 3000। आप सबको याद है स्पेलिंग्स, वेरी गुड। अब 1 की प्लेस क्या है 100, तो हम क्या लिखेंगे 100। ओके, इसके बाद 65। हम इन दोनों को साथ में रीड करते हैं, 10 और 1 को एक साथ पढ़ते हैं, 65। ओके, आगे समझ में आप लोगों को। तो हमने क्या इसको वर्ड्स में लिखा है, हमने इसको नंबर के नेम को लिखा, कैसे लिखा, 3165। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है बी वाला। देखिए यहाँ पर 1 की प्लेस है 4 की प्लेस है 1, 0 की कौन सी प्लेस पे है 10 पे, 1 है 100 प्लेस पे, 3 है 1000 प्लेस पे और 1 है 10,000 प्लेस पे। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे। अब जब 10 की प्लेस 10,000 होती है तो ये दोनों को साथ रीड किया जाता है। ओके, अगर यहाँ 1000 प्लेस ही होती तो हम इसको 3000 पढ़ते, लेकिन हम इसको दोनों को साथ पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा 13,000। क्या बन जाएगा ये 13। तो लिखिए 13,100। और क्योंकि यहाँ पे 10 पे कोई भी डिजिट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे इसको 4। ओके, जहाँ जिस प्लेस वैल्यू पर जो कोई डिजिट नहीं होती है, 0 होता है, तो उसको छोड़कर नेक्स्ट डिजिट का हमको लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा वर्ड्स में 13,104, क्योंकि 10 पे कुछ नहीं था इसीलिए हमने केवल क्या लिखा 4 लिखा। इसी तरह से सी और डी आप खुद करेंगे, ठीक है। ये आप कॉपी में कर लीजिएगा क्योंकि इसमें आपकी बुक में नहीं आ पाएगा। इसी तरह से यहाँ पर है, यहाँ पे वर्ड्स में दिया हुआ है, आपको न्यूमेरल्स में लिखना है। ओके, न्यूमेरल में कैसे लिखेंगे 4000, ठीक है। तो हमने क्या लिखा 4132। ओके, इसी तरह से 16,099। अब यहाँ पर 100 की नहीं दी हुई है कोई भी वैल्यू, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर 0 लगाएंगे। 16,000 यहाँ पर 100 की दी हुई थी, ए वाले में क्या दिया होता 100 की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। कितनी है 1 है, लेकिन यहाँ पर 16,000 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है 100 की, डायरेक्ट 99 है। तो अगर कोई 100 की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम वहाँ पे 0 लिखेंगे। ओके, 16,099। इज दैट क्लियर। ओके, नेक्स्ट भी देख लीजिए 75,499। तो 75,000 यानी 75,000 हमने लिखा, ये 1000 है, ये 10,000 है, तो दोनों मिक्स हो गया 75,499। समझ गए। इसी तरह से 18,018। अब अपने को लिखना है 18,000, क्योंकि 100 का कोई डिजिट नहीं दिया हुआ है, तो 18,018। ओके, समझ गए आपको। अब आप इसको रीड करके देखिए, 10,000 तक की प्लेसेस आ रही है क्या, 1, 10,
100, 1000, 10,000। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है इसको फैला के लिखना या इसको एक्सपेंड करके लिखना। ओके, देखिए जैसे ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, राइट इन शॉर्ट फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। इस तरह से लिखना कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमको लिखना है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं इस पर 1, 7 की प्लेस है 1, 2 की प्लेस है 10, सेकेंड 2 की प्लेस है 100, 1000 और 10,000। ओके, अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। ओके, तो कितना है? 30,000। ओके, प्लस 1,000 प्लस कितना है? 200 प्लस 210। ठीक है, वंस में कोई ज़रूरत नहीं थी। टेंस में कितनी प्लेसेस है? 2 प्लेसेस होती हैं, तो हमने 2 प्लेसेस पे लिख दिया इसको। 100 पे कितनी डिजिट्स होती हैं? 3 डिजिट्स होती हैं। ओके, तो इस तरह से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में बना करके लिखना है। बी, सी और डी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये सब आप अपनी कॉपी में करेंगे क्योंकि आपकी बुक में ये नहीं आएगा। तो लेट्स रिकॉल एक्सरसाइज आपको अपनी बुक कॉपी में करनी है। इसके बाद है राइट इन शॉर्ट फॉर्म। हमको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनको अरेंज करेंगे। मैं ए वाला करके यहाँ दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले हमने प्लेस वैल्यूज लिख ली है 1, 10, 100, 1000, 10,000। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम डिजिट्स को अरेंज करेंगे। 1 के नीचे 0, 10 के नीचे 0, 100 के नीचे 0, 1000 के नीचे 0 और 10,000 के नीचे 3, यानी 30,000। ओके, इसी तरह से यहाँ पर 1000 प्लेस पे क्या है? 5, तो हमने यहाँ पे 5,000 को अरेंज कर लिया। आपको बिल्कुल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिजिट्स को जमाना है। देखिए मैंने अरेंज कर लिया। 100 के नीचे 100 वाली वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 प्लेस पर कोई डिजिट नहीं दी हुई है। देखिए यहाँ दी हुई है नहीं, डायरेक्ट 1 है, तो हम 10 की जगह क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। अगर किसी भी प्लेस पे कोई डिजिट नहीं दी हुई है तो वहाँ पर 0 लिखा जाता है। इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ? हमने 1 प्लेस पे क्या कर दिया? 8। ओके, अब हम इन सबको वापस से अरेंज करेंगे। 8, 0, 3, 5 और ये 3, तो कितना बन गया? 35,308। क्या होगा इसका आंसर? 35,308। ओके, इसी तरह से आप ये बी, सी और डी को अरेंज करके लिखेंगे। इसके बाद आता है फिल इन द बॉक्सेस विथ ग्रेटर देन, स्मॉल देन एंड इक्वल। हमको इसमें ये सिंबल्स लगाने हैं। हम लोगों ने कंपैरिजन पढ़ा था पिछले साल 3rd क्लास के अंदर। कंपैरिजन ऑफ नंबर पढ़ा था, जिसमें ग्रेटर देन, स्मॉल देन, असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम सिंबल्स को लगाएंगे। सबसे पहले तो सिंबल्स को समझने की बात है कि ग्रेटर देन और स्मॉल देन सिंबल होता क्या है। आप यहाँ देखेंगे एरो बना हुआ है जो वन साइड से है, इसका मतलब वो डिनोट करता है स्मॉल डिजिट को, और जो ओपन वाला साइड है वो डिनोट करता है लार्ज डिजिट को। ठीक है, जो सबसे बड़ी डिजिट होती है उसको डिनोट करता है। तो अगर हमें सिंबल लगाना है, अब हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे डिजिट को कि कौन सी डिजिट बड़ी है। यहाँ मैंने लगा तो दिया है, लेकिन आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कौन सी ग्रेटर है, कौन सी स्मॉल है? तो हम इनकी प्लेस वैल्यू से हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम जब कंपैरिजन करते हैं तो राइट हैंड साइड से हमको करना होता है। ओके, तो यहाँ पर 1 की प्लेस 1000 की प्लेस क्या है? 1 है। यहाँ पे 1000 प्लेस तो है ही नहीं, यहाँ पे कितनी है? 10,000 प्लेसेस है, तो ऑब्वियसली क्या होगा ये? अब आप पहले प्लेस वैल्यू चेक करें। यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, और यहाँ पे क्या है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो यहाँ पे 5 डिजिट है या 4 डिजिट्स हैं, यानी ये 1000 प्लेसेस की है, ये 10,000 प्लेसेस की है। तो कौन सी नंबर ग्रेटर हुआ? 21,760। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ पर 2 डिजिट्स दी हुई हैं। आप इसको कंपेयर करें, दोनों डिजिट सेम है,
यहाँ पर 10,000 प्लेस पर है 91, यहाँ पर है 91, 100 प्लेस पर है 800, यहाँ पर भी है 800, यहाँ 75 है, यहाँ पर भी 75 है। देन इसका मतलब क्या है, ये इक्वल है, तो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया है। यहाँ हम दोनों डिजिट्स को कंपैरिजन करेंगे। यहाँ 97 है 10,000 प्लेस पे, यहाँ भी 97 है, तो ये इक्वल हुआ। यहाँ 700 है, यहाँ पर भी 700 है, यहाँ 10 की प्लेस पे भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, लेकिन 1 की जो प्लेस है दोनों की चेंज है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, तो ग्रेटर कौन सा हुआ, 97,778 ग्रेटेस्ट डिजिट हुई और 97,776 स्मॉलेस्ट डिजिट हुई। इसी तरह से 19,410, अब इसमें सबसे पहले हम कौन सी प्लेसेस को देखेंगे, 10,000 वाली प्लेसेस को हम देखेंगे कि कौन सी प्लेस वैल्यू बड़ी है। देखिए यहाँ पर 90,000 है, यहाँ पर 29 है, तो बड़ा डिजिट हमको मिल गया और पीछे की तो सेम है, तो हमने कंपैरिजन किस में किया, 10,000 वाली डिजिट्स को कंपेयर किया, तो कौन सी डिजिट बनी, 29,410 वाली डिजिट जो है वो ग्रेटर है, तो हमने ग्रेटर का साइन लगा दिया। इसी तरह से अगर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हमें असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े डिजिट्स में लिखना, यानी सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो अब इसमें भी आपको कंपैरिजन कैसे करना है, इनकी प्लेस वैल्यू को देख करके इनको कंपेयर करना है। जिस तरह से हमने ग्रेटर और स्मॉल निकाली थी, उसी तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए 2,930, ठीक है, 2,903, यहाँ पर 10, यहाँ पर फर्स्ट जो डिजिट है 1000 की वो है 2, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 9, तो हमारी सबसे बड़ी डिजिट तो 9,000 हुई, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकती, इससे छोटी हुई 3, तो ये भी नहीं हो सकती। अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे इनमें से छोटी कौन सी है। यहाँ पर हमने 1000 प्लेसेस को चेक किया, अब 100 प्लेस को चेक करते हैं। यहाँ पर है 9, यहाँ पर भी है 9, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हुई। उसके बाद हम इनमें से टेंस की डिजिट्स को चेक करेंगे। यहाँ पर टेंस की प्लेस है 3 और यहाँ पर है 0, तो 3 बड़ा हुआ, तो दैट मीन्स ये भी बड़ी डिजिट हुई, तो सबसे छोटी डिजिट हुई वहाँ पर 2,903। इससे बड़ी डिजिट क्या हुई, 2,930। इससे बड़ी डिजिट क्या हुई, क्योंकि यहाँ पर हमने 1000 वाली डिजिट में कंपेयर किया था, तो 3 छोटा था 9 बड़ा था, तो जस्ट इससे बड़ी क्या आएगी 3,902 और सबसे बड़ी डिजिट आई 9,302, ठीक है। तो आपको इस तरह से अरेंज करना है, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ इसको। ओके, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, आपको बी खुद करना है। इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हमको जस्ट इसका अपोजिट करना होता है, यानी कि पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर से छोटा, फिर सबसे छोटा। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में जैसे हमने बड़े से छोटा लिया था, इसमें छोटे से बड़ा लिया था, इसमें बड़े से हमको छोटे डिजिट्स में अरेंज करना है। कंपैरिजन सेम जैसा इसमें किया है वैसा ही होगा, तो आप खुद कोशिश करके देखिए, और अगर नहीं आता है तब आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट आप पहले कोशिश करेंगे। ये दोनों मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, ये आपको खुद को करना है, ठीक है। चलिए पेज नंबर 6 पे देखिए, प्रेडिसर ऑफ 10,000। अब बताइए प्रेडिसर का मतलब होता क्या है। प्रेडिसर का मतलब होता है एक नंबर कम, जो डिजिट दी हुई है उससे 1 डिजिट कम, एक डिजिट छोटा नंबर। ओके, तो अब आपको इसको करेंगे कैसे, हमको कम जो होता है उसमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। यहाँ पर दिया हुआ है 10,000, ओके, अगर हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रेडिसर डिजिट आ जाएगी। यहाँ पे 0 है, हमने एक यहाँ से बोरो किया तो हुआ 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 रहा, 9, ये 9 और 9, तो कितना हुआ 9,999 इसका प्रेडिसर डिजिट हुआ। इसी तरह से यहाँ पे दिया है द सक्सीजर ऑफ 9,999। अब इसका सक्सीजर का मतलब होता है जस्ट एक नंबर, बड़ा नंबर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, उसमें नंबर को ऐड कर देंगे। तो एक डिजिट हमने, एक नंबर हमने ऐड कर दिया, 9 में 1 ऐड किया, 10, 10, 10, तो कितना हुआ 10,000
सक्सीजर नंबर हुआ। ओके, समझ गए आप। 10th क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया है फिल इन द बॉक्सेस विद द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पर एक डिजिट दिए है, इनकी कुछ डिजिट को अंडरलाइन किया हुआ है जो है 39,786। इसके अंदर हमको अंडरलाइन वाली जो डिजिट्स है उनको यहाँ पर उसको हमको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिजिट, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले 8 क्या है, एक डिजिट है। ओके, इसकी फेस वैल्यू क्या हुई, 8 हुई। फेस वैल्यू क्या होती है, वो जो डिजिट होती है वो खुद डिजिट एक फेस वैल्यू कहलाती है। प्लेस वैल्यू कि वो कौन से प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है 6 और 8 प्लेस पे 10, 8 की प्लेस क्या है 10s, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 10s। ओके, इसी तरह 9 क्या है, एक डिजिट है और इसकी फेस वैल्यू क्या है 9 और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1, 10, 100, 1000। तो कितना हुआ thousands, 1000 इसकी क्या हो गई प्लेस वैल्यू। अब आप आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 11 में आपको कुछ पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ये जो डिजिट्स हैं उनको अरेंज करनी है, ठीक है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट फॉर्म 4 नंबर्स, ठीक है। इस पैटर्न को देखते हुए हमको क्या करना है, नेक्स्ट 4 नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पर है 21,827, ठीक है। यहाँ पर आ गया 21,927। अब यहाँ पे क्या आपको समझ आ रहा है, यहाँ पर 100 का डिफरेंस है। देखो यहाँ पर 21,000 पे तो सेम है, लेकिन यहाँ पर 827 है या 927, तो कितने का डिफरेंस हुआ 100 का। इसी तरह से आपको हर डिजिट में 100 का डिफरेंस करते हुए डिजिट लिखनी है। तो अब क्या करेंगे, आपको अगर 100 की डिजिट लिखनी है तो आप क्या करेंगे, ये जो नंबर है 21,927, इसमें हम 100 ऐड कर देंगे तो हमें आगे की डिजिट मिल जाएगी 7, 2, 9 और 1, 10। तो हमारी नेक्स्ट डिजिट क्या हुई 22,027। इसी तरह से अगर हम इसमें 100 ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी 22,127। 127 में हम अगेन 100 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 22,227। नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी 22,327। समझ गए आप। इसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए 43,237। इसके बाद है 44,237। तो कितने का डिफरेंस आ गया 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 1000 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, 43 यहाँ पे कितना हो गया 44, अब कितना हो जाएगा 45। इसके बाद 46,237, फिर 47,237, 48,237। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट जो डिजिट है उसके अंदर 10,000 का डिफरेंस है। सॉरी, अब इस पैटर्न को समझिएगा कि किस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे 22,101, यहाँ पर है 23,222। तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, यहाँ पे 22, 23, अब क्या आ जाएगा 24। ओके, यहाँ पे 101, 202, तो कितना हो गया 333। इसी तरह से नेक्स्ट डिजिट बनेगी 25,444, ठीक है। 26,555, ओके। फिर 27,666। तो ये पैटर्न इनका बनेगा। आई होप सो आप लोग सब समझ गए होंगे ये। तो आप अपनी बुक में अपनी कॉपी में ये सारे सम्स करिएगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।